नमस्कार सब गोटे के। आइ हम अहाँ सबके बरसाइत के कथा सुनाबऽ जा रहल छी। आशा करै छी कि अहाँ सबके ई कथा पसंद आयत, नीक लागत। और जँ नीक लागत तऽ अहाँ सब एकरा शेयर कऽ देबै, बेसी सँ बेसी शेयर कऽ देबै, जे सब ई कथा के सुनै, जिनको इच्छा होइन ई सुनऽ के ओ सब ई कथा के जरूर सुनै। और यदि एहिमे कतौ किछु गलत भऽ जायत या हमरा सँ किछु त्रुटि भऽ जायत तऽ अहाँ हमरा क्षमा करब। हम जे सुनने छी, हमरा जे बुझल अइ से हम अहाँके सुनाबऽ जा रहल छी। तऽ आब हम कथा शुरू करै छी। अपने सब कथा सुनल जाओ। प्राचीन काल में एकटा गाम में एकटा ब्राह्मण रहै छलाह। ब्राह्मण अपन पत्नी और 7टा पुत्र संगे खुशी खुशी रहै छलाह। ब्राह्मण के 7टा बेटा छलनि। छोटका बेटा के नाम सत्यवान छलनि। हुनका घर में चूल्हा के पाछू में एकटा बियर यानी बिल छलनि, जाहि में नाग नागिन रहै छलखिन। ब्राह्मणक कन्या प्रतिदिन भात पसेला के बाद ओकर गरम मार ओहि साँपक बिल में ढारि दैत छलखिन, जाहि सँ साँप क बच्चा सबटा पौआ सब मरि जाइत छलनि। निरंतर अपन बच्चा पौआ सबके मरला सँ क्रोधित भय नाग नागिन एक दिन कुपित भऽ कऽ ब्राह्मण और हुनकर कन्या के श्राप दऽ देलखिन जे जहिना अहाँ हमर बच्चा सबके मारलहुँ, तहिना अहूँ के 7 बेटा के साँप के डसला सँ मृत्यु भऽ जायत और अहूँ के वंश नष्ट भऽ जायत। एते बात कहला के बाद नाग नागिन हुनका घरक बियर छोड़ि कऽ चलि गेलथि और आगू जाकऽ एकटा बर के गाछ के धोधरि में रहै लगलखिन। समय बीतैत गेल। किछु साल बाद ब्राह्मण के बेटा सब विवाह योग्य भऽ गेलनि। ब्राह्मण के बड़का बेटा के हर्षो उल्लास सँ विवाह भेलनि। विवाह उपरांत ब्राह्मण बेटा कन्या के दुरागमन करा अपना गाम दिस विदा भेला। रस्ता में ओहि बर के गाछ लग पहुँचला, जाहि में नाग नागिन रहै छलखिन। ब्राह्मणक बेटा किछु देर सुस्ताय लेल बर के गाछ के नीचा में दुनू बर कन्या बैस रहलखिन। नाग नागिन जखन देखलखिन ब्राह्मण के बेटा पुतौह के, ओ धोधरि सँ निकलि कऽ दुनू बर कन्या के डसि लेलखिन, जाहि सँ दुनू के मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण के घर में दुख के पहाड़ टूटि पड़ल। किछु दिन बाद ब्राह्मण के दोसर बेटा के विवाह भेलनि। ओहो जखन अपन कन्या के दुरागमन करा कऽ अबैत रहथिन, हुनको रास्ता में नाग नागिन डसि लेलखिन और हुनको मृत्यु भऽ गेलनि। अहिना कऽ कऽ ब्राह्मण के 6 पुत्र के विवाह भेलनि और 6 पुत्र के नाग नागिन के डसला सँ मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण और हुनकर कन्या दुखी भऽ गेलखिन। आब तऽ ब्राह्मण ब्राह्मणी चिंतित रहै लगलखिन। आब हुनका एकटा छोटका बेटा सत्यवान मात्र रहि गेलनि। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपन छोटका बेटा के हमेशा अपन आँखि के सामने रखै छलखिन, डरे कतौ नहि जाय दै छलखिन। बेटा के हमेशा झाँपि तोपि कऽ रखै छलखिन जे कहूँ साँप बिच्छू नहीं काटि ले। लेकिन जवान बेटा के ब्राह्मण ब्राह्मणी कते दिन घर में रखतथिन। एक दिन बेटा कहलखिन जे माय, आइ हम कनी बाहर जाइ छी। पहिले तऽ माय बड्ड रोकलखिन जे हम नहीं जाय देब, अहाँ के कतौ बाहर बिल्कुल नहीं जाय देब। लेकिन बेटा बड्ड जिद करय लगलखिन तऽ माय कहलखिन जे ठीक छै बौआ, जाउ, लेकिन अपन ध्यान राखब, रास्ता पेड़ा आगू पाछू देख कऽ जायब और नीक सँ घर लौट कऽ आयब। सत्यवान काख तर छत्ता और हाथ में जूता लऽ कऽ घर सँ निकलला। जखन आगू कुछ दूर गेलखिन तऽ हुनका रास्ता में सामा धोबिन के बेटी सावित्री भेटलनि, जे अपन सखी सब संगे सरोवर में नहाय जाय छलखिन। ब्राह्मण के बेटा के काख में छत्ता देख कऽ सावित्री के सखी सबके आश्चर्य लगलनि और हंस कऽ कहलखिन
जे अते रौद छै और हिनका लग तऽ छत्तो छनि, लेकिन ई छत्ता के काख तर में रखने छथिन और रौद में अहिना जा रहल छथिन। कनि आगू गेलखिन तऽ ब्राह्मणक बेटा सुस्ताय लेल गाछ तर बैसला। जखन गाछ तर बैसला छत्ता तानि लेलनि। आब तऽ सावित्री के सखी सबके ई देख और आश्चर्य लगलनि जे देखियो केहन ई मूर्ख छथिन। गाछ तर में छाहरि में ई छत्ता तानि कऽ बैसल छथिन आ रौद में छत्ता के काख तर में दबेने छलखिन। अते बात कहि कऽ सावित्री के सखी सब खूब हंसै लगलखिन। तखन सावित्री कहलखिन जे हे सखी, अहाँ सब नहीं बुझलियै, ई मूर्ख नहीं छथिन, ई तऽ बहुत चतुर चलाक छथिन। रौद में चिड़ै चुनमुन नहीं उड़ैया, ताहि लेल ओ बिना छत्ता के चलै छलखिन, और गाछ पर तक कते चिड़ै चुनमुन बैसल रहै छै, ताहि लेल ई अपन बचाव और सुरक्षा के लेल छत्ता तानि लेने छथिन जे कहूँ कोनो ऊपर गाछ पर बैसल चिड़ै चुनमुन बीट कऽ हिनकर कपड़ा खराब और देह अपवित्र नहीं कऽ दैन। गाछ के ओहि पार सरोवर छलै। सावित्री अपन सखी सब संगे सरोवर में नहाय लगली। ब्राह्मण के बेटा के सरोवर के ओहि पार जाके रहनि। ओ अपन कनि कालक सुस्तेला के बाद उठलनि और पानि में जाय से पहिले जूता पहिर लेलनि और सरोवर पार करय लगलखिन। सावित्री के सखी सब फेर देखलखिन हुनका सबके फेर आश्चर्य लगलनि जे रास्ता में अखन तक ई बिना जूता के रौद में चलै छलखिन, आब पानि में जूता पहिर लेलखिन। केहन मनुख छथिन ई। तखन सावित्री फेर कहलखिन जे हे सखी सब, अहाँ सब फेर नहीं बुझलियै, ई सच में बहुत चतुर लोग छथिन। बाहर ई जूता एहि लेल नहीं पहिरने छलखिन जे बाहर तक काट कूस ई देख सकै छलखिन, लेकिन पानि में तऽ हिनका काट कूस कीड़ा मकोड़ा नहीं देखाई देतनि, ताहि लेल ई अपन सुरक्षा के लेल पानि में जूता पहिर लै छथिन। और ई पानि में जूता ताही सब दुआरे पहिरै छथिन जे पानि में रहै वाला सांप कीड़ा मकोड़ा पैर में नहीं कहूँ काटि लनि। सावित्री अपन सखी सब संगे और बात करै छलखिन। सब एक दोसर से पूछै छलखिन जे हे सखी, अहाँ में कोन गुण अइ, अहाँ में कोन गुण अइ। तऽ केओ किछु कहै छलखिन, केओ किछु कहै छलखिन, तऽ केओ ओहि में कहै छलखिन जे हम सुखल गाछ के हरियर कऽ सकै छी, हमरा में से गुण अइ। जखन सखी सब सावित्री के पूछलखिन जे अहाँ में कोन गुण अइ, तऽ सावित्री कहलखिन जे हमरा में ई गुण अइ जे हम मरलो के जिया देबै। ई सब बात ब्राह्मण के बेटा सत्यवान सुनैत रहथिन। सब बात सुनला के बाद ब्राह्मण के बेटा सोचि लेलखिन जे आब हम जँ बियाह करब तऽ इहे कन्या सावित्री से करब। सावित्री जखन नहा कऽ जाय लगलखिन अपन सखी सब संगे घर, सत्यवान हुनकर पछोड़ धऽ लेलखिन। पीछा करते करते सत्यवान हुनकर घर तक पहुँच गेलखिन। सावित्री अपन अंगना गेली आ ओ हुनकर दलान पर बैस रहलखिन। कनि काल बाद जखन सावित्री के माय सामा धोबिन घर से निकललखिन, दलान पर ओ सत्यवान के देखलखिन तब पूछलखिन जे अहाँ के छी, हमरा ओहिठाम किया एलहुँ। ब्राह्मण के बेटा सत्यवान अपन परिचय देलखिन आ सामा धोबिन के कहलखिन जे हम अहाँ के बेटी सावित्री से बियाह करब। सामा धोबिन के आश्चर्य लगलनि जे ई ब्राह्मण भऽ कऽ हमरा बेटी धोबिन से बियाह करथिन। ओ कहलखिन जे अहाँ ब्राह्मण छी, हम धोबिन छी, हमरा बेटी से अहाँ के बियाह केना हैत, से ई केना हैत। सत्यवान कहलखिन जे अहाँ जे छी ताहि से हमरा मतलब नहीं अइ, मुदा हम जँ बियाह करब तऽ अहीं के बेटी से करब, और जब तक अहाँ नहीं मानब हम एहिठाम से नहीं जायब।
तखन अब सामा धोबिन कनि काल बाद मान गेलखिन। ओ अपन बेटी के विवाह हुनका से करा देलखिन। विवाह के 5 दिन बाद जखन विदागरी के समय आयल तो सामा धोबिन कहलखिन जे हे बेटी, हम तो गरीब छी, हमरा लग तो धन दौलत किछ नहीं अछि, अहाँ के हम विदागरी में की दिया। सामा के बेटी ताही पर उत्तर में कहलखिन जे हे माय, अहाँ हमरा किछ नहीं दिया, बरसाइत होबे वाला छै आ ब्राह्मणक बेटी पुतौह बरसाइत पूजैया जिनकर नव विवाह भेल रहै छनि, ताहि लेल मात्र कनि धान के लबा, कनि दूध, बोहनी आ एकटा बियन दिया आ आशीर्वाद दिया जे हम अपन पति आ हुनकर वंश वृद्धि में सहायक होयनि। सामा धोबिन सब चीज जे हुनकर बेटी कहलकनि ओरियान क देलखिन आ आशीर्वाद दे दुनू बर कन्या के विदा क देलखिन। 3 दिन के रास्ता छलनि ओतऽ सँ, ब्राह्मण के घर के रास्ता 3 दिन के छलनि ओहिठाम सँ। ओ सब जखन रास्ता में आगू जाइत रहथिन अपन गाम दिस, रास्ता में बरसाइत पड़ि गेलनि। बरसाइत के दिन रहनि, संजोग से ओहो सब ओही बर के गाछ लग पहुँचलनि जाहिठाम नाग नागिन रहैत रहथिन। सावित्री बरसाइत पूजा करऽ लेल बैसल बर गाछ लग। पूजा के सामान जे माय देने रहथिन सबटा निकाल कर रखलखिन और नैवेद्य सब चढ़ा कर, लाबा दूध सब चढ़ा कर ओ अपन बरसाइत के पूजा करऽ लगलखिन। नाग के लाबा दूध देख कर नहीं रहल गेलनि, हुनका भूख प्यास जागृत भ गेलनि। ओ अपन बियर से बाहर निकल कर लाबा दूध खाय लगलखिन और जहिना पानि पीबै लेल बोहनी में मुँह देलखिन तहिना सावित्री अपन जांघ तर में हुनकर मुँह दबा देलखिन और नाग के मुँह बोहनी में रहनि ऊपर से सावित्री अपन जांघ से सेहो दबेने रहथिन। नाग तो आब छटपट करऽ लगलखिन। अपना भरि नाग बड़ प्रयास केलखिन छोड़ाबऽ के, लेकिन ओ नहीं छोड़ा सकलथि। कनि काल बाद जखन नागिन बियर से बाहर निकललखिन, ओ देखलखिन जे नाग के तो सावित्री रखने छथिन दबा कऽ जांघ तर में। नागिन के देख कऽ नहीं रहल गेलनि। ओ कहऽ लगलखिन जे अहाँ हमर नाग के छोड़ि दिअ। ओ कते बेर कहलखिन नाग के छोड़ै लेल, लेकिन सामा बेटी नहीं मानलखिन। नागिन कहथिन जे हमर बर दिया, धोबिन के बेटी सावित्री कहथिन जे हमर मोर दिया। अहूँ सब जे सब हमर कथा सुनैत हैब, जिनकर पहिल बरसाइत हैत, अहूँ सब अगर बर बना कर लायल हैब घर से 14टा, तो अहूँ सब 7टा बर तोड़ कर आगू फेंकब और 7टा बर तोड़ कर पीछा फेंकब। एक बेर आगू फेंकब और एक बेर पाछा फेंकब। जखन आगू दिस अहाँ सब बर तोड़ कर फेंकब तो कहबनि अहूँ सब जे मोर दिया, और जखन पाछू दिस फेंकब तखन कहबनि जे बर लिअ। अहूँ सब ई कऽ लेब। तखन की भेलनि जे नागिन बड़ कहलखिन, बहुत अनुनय विनय केलखिन धोबिन बेटी से। तखन सावित्री धोबिन के बेटी एकटा शर्त रखलखिन जे हे नागिन, हम अहाँ के पति नागराज के तखने छोड़बनि जखन अहाँ हमरा पति आ हुनकर वंश के सर्प दोष से मुक्त करब। संगहि हुनका सबके 6 भाई के जे मरि गेल छथिन हुनका सबके पुनः जीवित करब। नागिन बेबस भ गेलखिन, धोबिन बेटी के शर्त मान लेलखिन। तखन नागिन स्वर्ग से अमृत अनलखिन आ ब्राह्मण के सबटा पुत्र वधू के जीवित क देलखिन, सर्प दोष से मुक्त क देलखिन, सबके आशीर्वाद देलखिन। तखन जाकर धोबिन बेटी नाग के छोड़लखिन और अपन करनी लेल क्षमा मांग लेलखिन आ नाग नागिन के
प्रसन्न केलथि। तखन नाग नागिन ब्राह्मण के सबटा पुत्र आ पुत्रवधू सबके आशीर्वाद दैत कहलखिन, जेठ मास के अमावस्या तिथि के दिन विवाहित कन्या नवकन्या सब जे बर के गाछ के पूजा करथिन आ 20 बिसहरा के दूध लाबा चढ़ा हुनका पूजा करथिन तऽ हुनकर सबके सुहाग अखंड रहतनि। नाग नागिन सब आशीर्वाद लय ब्राह्मण के सातों पुत्र आ सातों कन्या बेटा पुतौह सातों जखन अपना घर पहुँचला तब ब्राह्मण आ ब्राह्मणी के प्रसन्नता के कोनो सीमे नहीं रह गेल। सातों बेटा पुतौह के देख बहुत प्रसन्न भेलनि दुनू प्राणी आ दुनू गोटा धोबिन सामा के बेटी के सावित्री के बहुत बहुत आशीर्वाद देलखिन। ओकरा बाद सब पूरा परिवार प्रसन्नता पूर्वक साथ में रहे लगलखिन और ई कथा अतै समाप्त भ गेल। यह छला बरसाइत के कथा जे अपना सब में मिथिलांचल में बरसाइत के दिन में कहल जाइए। जखन नव कन्या बरसाइत के पहिल बरसाइत रहैया और पूजै लेल जाइए तो यह कथा अपना सब में कहल जाइए और यह कथा लोग सुनैया। अहूँ सबके आशा करै छी हमर कथा नीक लागल है और जँ अहाँ सबके नीक लागल है तो ई अहूँ सब बेसी से बेसी गोटा के कहबनि और बेसी से बेसी गोटा के ई कथा शेयर कऽ देबनि जे ओहो सब अगर हुनको सबके यदि सुनऽ के मोन होइन तो ओहो सब सुनै और सबके नीक लागे। तो अहाँ सबके रिक्वेस्ट है जे अहाँ सबके यदि ई कथा नीक लागल है तो अहाँ सब जते बेसी हुए अहूँ सब एकरा शेयर कऽ देबै। धन्यवाद।